कहानी के इस मोड़ पर तकदीर के धागे कुछ इस तरह उलझते हैं कि मोहब्बत, पछतावा और माजी के साए सब एक ही जगह पर मरकूज हो जाते हैं। एक अमीर और बाअसर घराने का चश्मो चिराग जो कभी आसाइशों में पिला बढ़ा था, अब दुनिया की तमाम रंगीनियों को ठुकराकर मरी के सर्द और अलग थलग माहौल में एक मामूली गेस्ट हाउस में वेटर और सफाई करने वाले के तौर पर जिंदगी गुजार रहा है। इसका दिल एक गहरे सदमे से चोर है और इसकी हालत ऐसी हो चुकी है कि पहचानना भी मुश्किल लगता है। इसके वालिद गाजी यूसुफ को जब अपने वफादार मुलाजिम के जरिए ये मालूम होता है कि उनका बेटा सिहान मरी के एक छोटे से गेस्ट हाउस में नौकरी कर रहा है, तो उनका दिल खून के आंसू रोता है। मुलाजिम गेस्ट हाउस को खरीदने की पेशकश करता है ताकि सिहान को वापस लाया जा सके, लेकिन गाजी यूसुफ, जिन्हें अपने बेटे की खुददारी पर पूरा यकीन है, इससे मना कर देते हैं। वो जानते हैं कि ये सिहान की अपनी अंदरूनी जंग है और वो चाहते हैं कि उनका बेटा ये जंग खुद लड़े और सुरखरू हो। वो इस हकीकत से भी वाकिफ है कि सिहान को जो नया दिल मिला है वो इसकी मोहब्बत एल्फ का था, जिसने खुदकुशी कर ली थी। यही वो राज है जो अब एक नई हलचल मचाने वाला है। दूसरी तरफ इल्हाम, जो सिहान की तलाश में मरी पहुंच चुकी है, एक महंगे होटल में कयाम करती है और हर मुमकिन जगह पर उसका सुराग लगाने की कोशिश करती है। वो निशाद बी से मिलकर माजी के इस भयानक सच से पर्दा उठाती है कि सिहान के सीने में धड़कने वाला दिल किसी और का नहीं बल्कि एल्फ का है, जिसके बाद सिहान ने अपने वालिद से नाराज होकर घर छोड़ दिया था। इल्हाम इस उलझन और उदासी के साथ मरी की गलियों में भटक रही है, लेकिन वाजी यूसुफ के वफादार लोग उस पर गहरी नज़र रखे हुए हैं ताकि वो किसी भी तरह सिहान तक ना पहुंच पाए। इसी दौरान गेस्ट हाउस का मालिक वजीर खान, जो एक मासूम और सीधा साधा लड़का है, इल्हाम की इस वक्त मदद करता है जब एक चोर उसका बेग छीनने की कोशिश करता है। वजीर खान अपनी बहादुरी से इल्हाम का बेग वापस लाता है और उसे अपने सस्ते लेकिन पुरसुकून गेस्ट हाउस में ठहरने की दावत देता है। इल्हाम, जो पहले तो अपने महंगे होटल में ही रुकती है, मरी की सर्द रातों में पैदल चलते हुए वजीर खान से दोबारा मिलती है और उसे बताती है कि वो यहाँ किसी बहुत अमीर बाप के बेटे को ढूंढने आई है, जिससे उसे अपने दुखों का हिसाब लेना है। वजीर खान उसे तस्वीर दिखाने का कहता है, लेकिन इल्हाम मसरूफियत की वजह से बाद में दिखाने का वादा करती है। गेस्ट हाउस में सिहान की जिंदगी एक खामोश अजाब बनी हुई है। जब एक सूदखोर कर्ज की वसूली के लिए गेस्ट हाउस की खवातीन से बदतमीजी करता है, तो सिहान का अंदर का गुस्सा जाग उठता है। वो इस शख्स को सख्त वार्निंग देकर वहां से भुगा देता है, जिससे गेस्ट हाउस के लोगों के दिल में उसकी इज्जत मजीद बढ़ जाती है। गेस्ट हाउस की एक खातून जब सिहान से उसकी असल शनाख्त के बारे में पूछती है और कहती है कि वो किसी बड़े घराने का लगता है, तो सिहान अपने माजी को छुपाते हुए कहता है कि जिंदगी ने उसे जो दूसरा मौका दिया है वो उसे बहुत महंगा पड़ा है और वो इस गम को कभी नहीं भुला सकता। जब इल्हाम के होटल की बुकिंग खत्म हो जाती है, तो वो वजीर खान के कहने पर उसी छोटे गेस्ट हाउस में मुंतकिल होने का फैसला करती है। वो अपने सामान के साथ गेस्ट हाउस पहुंचती है, जहां उसका इस्तकबाल किया जाता है। इल्हाम गेस्ट हाउस का चक्कर लगाने और अपने कमरे की तरफ बढ़ने का फैसला करती है, बिल्कुल इसी वक्त जब सिहान भी वहीं मौजूद होता है। कहानी इस सनसनीखेज मोड़ पर आकर रुक जाती है, जहां इल्हाम और सिहान का सामना नागजीर हो चुका है और वो राज जो अब तक छुपा हुआ था, अब खुलने के बिल्कुल करीब है। कहानी के अगले ही मोड़ पर हालात एक ऐसी खतरनाक और सनसनीखेज करवट लेते हैं, जहां पुराने जख्मों से फिर से खून रिसने लगता है और नए खतरात सर उठाने लगते हैं। सिहान, जो अब भी माजी के बोझ तले दबा हुआ है, इंतहाई उदासी और पशिमानी के आलम में एल्फ को याद करते हुए कहता है कि वो अब एक ऐसा इंसान बन चुका है जिसके पास छुपाने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहा और अब उसकी अपनी सच्चाई भी उसे किसी गुनाह या जुर्म की तरह सुनाई देने लगी है। दूसरी तरफ साजिशों के जाल बनने वाले अब मजीद चौंकने हो चुके हैं। एक बाअसर किरदार गुस्से और तशवीश में ये तस्लीम करता है कि उसने इल्हाम को बहुत कमज़ोर समझा था, लेकिन अब वो उसकी राह का पत्थर बन रही है। इसलिए अब इल्हाम का कुछ न कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा ताकि वो उनके राजों तक ना पहुंच सके। ये खतरा उस वक्त मजीद गहरा हो जाता है जब रानिया को एक इंतहाई खौफनाक धमकी दी जाती है कि याद रखना, इल्हाम की मौत भी एल्फ की मौत की तरह एक हादसा ही लगनी चाहिए। ये बात इस गहरे और घनावने खेल की तरफ इशारा करती है जो इल्हाम की जान लेने के लिए पसे पर्दा खेला जा रहा है।
इल्हाम, जो अब सेहान के बहुत करीब पहुंच चुकी है, इसके बारे में एक बिल्कुल मुख्तलिफ तासुर कायम करने लगी है। वो नेशाद बी के सामने अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहती है कि जिस शख्स को इसने देखा है वो उसे किसी भी जाविये से कातिल नहीं लगता। वो हैरान है कि जिस इंसान की आंखों में इतनी गहरी उदासी, तन्हाई और स्टाटा हो, वो भला किसी की जान कैसे ले सकता है। मगर नेशाद भी उसे खबरदार करते हुए कहती है कि ऐसे लोगों की अय्यारी और अदाकारी ही ऐसी होती है जो दूसरों को धोखे में रख सके। इस सब के दरमियान रानिया को एक मुखलिसाना मशवरा और वार्निंग दी जाती है कि जो इंसान अपने करीबी और पाकीज़ा रिश्तों का लिहाज नहीं रख सका, वो भला तुम्हारा क्या ख्याल रखेगा। वो तो अपने मकसद के लिए तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है और तुम्हें किसी भी हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। रानिया भी अब खौफजदा होने के बजाय इंतकाम की आग में जल रही है और अज़्म करती है कि वो इस शख्स को किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगी। कहानी का ये टीज़र एक ऐसे मोड़ पर छोड़ जाता है जहां मोहब्बत, नफ़रत, इंतकाम और मौत का खेल एक साथ शुरू होने